वेलकम टू रेसिपी फ्यूजन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे कैरेट केक विद क्रीम चीज़, वो भी मेरे स्टाइल में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। रेसिपी अच्छी लगे थम्स अप दें। ये जो रेसिपी है आप रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अब ईद की भी हमने तैयारी शुरू करनी है, तो साथ साथ मैं ईद की रेसिपीज़ भी आपको दे रही हूँ। तो जनाब ये बना के आप फ्रीज़ करें और जब दिल करे, जब ज़रूरत हो आप निकालें और यूज़ करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अंडे लेंगे। 3 अंडे लिए हैं। रेसिपी सामने लिखी हुई आ रही है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा जी, मैं हैंडी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। आप एग बीटर यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, शुगर और ब्राउन शुगर दोनों को मिक्स करके डाला है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि कैरेट केक के अंदर ब्राउन शुगर जाती है, तो लेकिन मैं मिक्स करके डालती हूँ। आप लोग भी ज़रूर ये टिप एंड ट्रिक देखते रहें और यूज़ करके फिर बताया करें। चलें जी, कैरेट मैंने क्रश कर ली थी, कद्दूकश अच्छी सी कर ली, वो डाल दी है। और अब बारी आ गई है मैदे की। तो जनाब मैदा जो है, मैदा और बेकिंग पाउडर हमने छान के डालना है। छानना बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ें हम छानते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ठीक है, इससे क्या है कि मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है और केक फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनता है। तो ये कुछ मैंने मैदा जो है और बेकिंग पाउडर डाल के छान लिया है, और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स मिक्स मिक्स, और जितना अच्छा मिक्स होगा उतना ही केक अच्छा बनेगा। ठीक है, ये देखें जी, गुड 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 हो रहा है जी। बाकी मैदा जो है वो भी मैंने छान लिया है, और जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो आप वेस्ट कर दें। चलें जी, मिक्स मिक्स मिक्स, अच्छा सा मिक्स होता रहेगा। और ये आप ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। वनीला एसेंस डाल दिया है, कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं है। चलें जी, वॉलनट थोड़े से क्रश करके वो डाल दिए हैं। थोड़ा डस्ट कर लिया था मैंने वॉलनट को मैदे से, और फिर मिक्स किया, तो ये नीचे बैठेगा नहीं ऐसे करके। ठीक है, और अगर हम बगैर डस्टिंग के कर देते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं वॉलनट। चलें जी, ये सांचों में मैंने बटर पेपर लगा लिया था, और अब हम इसको 180 डिग्री पे 15 से 20 मिनट हम बेक करेंगे। मैंने दोनों केक इकट्ठे रख दिए थे, और मुझे माइक्रोवेव में बेकिंग बहुत इजी लगती है, इसलिए मैं माइक्रोवेव ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन गैस ओवन में भी बहुत अच्छा बनता है, पतीले में भी बहुत अच्छा बनता है। चलें जी, अब बारी आ गई है क्रीम चीज़ की। सबसे पहले हमने बटर डाला, और बटर डाल के उसके बाद हम करेंगे इसको थोड़ा सा मिक्स आइसिंग शुगर के साथ, और थोड़ा सा दूध डालेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध दूध ऐड करते जाएंगे, और हैंडी ब्लेंडर ही मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें चीज़ ज़ाया नहीं होती। ब्लेंडर में अगर डाल के हम करेंगे तो वो ज़ाया चीज़ हो जाती है। अच्छा, और एग बीटर मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया, उससे थोड़ा मुश्किल बीट होती है चीज़। अच्छा जी, ये थिक क्रीम चीज़ भी मैंने डाल दी है, और ये वनीला एसेंस भी चला गया है। और इसको अब अच्छा सा बीट बीट बीट, मिक्स मिक्स मिक्स, ये देखें जी मिक्स हो गया, और ये रनी सी आ गई है सॉस हमारे पास। और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है, यानी कि अगर स्पैचुला पे देखें तो आपको लगी हुई नज़र आएगी। और ये केक के ऊपर हमने पोर कर दी थी, और जनाब इसको ठंडा करें, और ठंडा करके स्लाइस करें और मज़े से खाएं, इंजॉय करें। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, और बड़ों की तो है ही पसंद। चले जी, ये कटिंग करके भी मैंने आपको दिखा दिया। देखें वॉलनट भी नज़र आ रहे हैं आपको। बहुत मज़े का बना था, बहुत यमी था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।